नमस्कार। हम अलंकारों की बात कर रहे थे और हमने ये देखा कि किस प्रकार जो अलंकार है वो काव्य के शोभा कारक धर्म है। हमने ये जाना कि किस प्रकार अलंकार और अलंकार्य में भेद होता है, किस प्रकार अलंकार काव्य को एक रमणीयता और एक चमत्कारिक सृष्टि प्रदान करता है। देखिए, जब भी हम अलंकारों और छंद आदि की बात करते हैं तो इनकी क्या उपयोगिता है। तो ये इनसे काव्य में लावण्य आ जाता है, इनसे जो स्मृति है वो अधिक प्रभावी हो जाती है और ये लंबे अरसे तक श्रुति परंपरा में भी इनका जो चलन है वो बना रहता है। तो बहुत सारी इसकी उपादेयता होती है जब हम अलंकारों की बात करते हैं। हमने अलंकारों का जब अध्ययन किया तो देखिए, यहाँ पर दो संज्ञाओं में इनमें आपको भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल नए होते हैं और यहाँ पर छोटी से छोटी चीज को बहुत बड़ा मान लेते हैं। तो देखिए, जब हम अलंकार सिद्धांत और अलंकार की बात करते हैं तो अलंकार सिद्धांत वस्तुतः वह सिद्धांत है जिसमें इस काव्यांग की, हम इसे काव्यांग कहेंगे, हमने अलंकार, रस, वक्रोक्ति, ध्वनि, रीति, शब्द शक्ति, ये जितने भी तत्व हैं वो काव्य के अंग माने जाते हैं। देखिए, और थोड़ा पीछे जाऊंगी, राजशेखर जो है काव्य की कल्पना एक पुरुष के रूप में करते हैं और जब काव्य पुरुष की कल्पना की गई है तो ये अलंकार, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य, ये जितने भी अंग है माने गए और उन्हें हमने काव्यांग कहा। और फिर ये हुआ कि ये जितने भी अंग हुए उसके समर्थक आचार्य हुए और उन आचार्यों ने इन सिद्धांतों को काव्यात्मा के पद पर, क्योंकि जो आत्मा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण बताने के लिए उसे काव्यात्मा के पद पर सुशोभित करने का प्रयास किया। तो उसी कड़ी में जब हम अलंकार को देखते हैं तो अलंकार सिद्धांत जो लेकर आए, और अलंकार सिद्धांत में ये हुआ कि जो अलंकार जो है वो काव्य की आत्मा के पद पर प्रतिष्ठापित करने का जिसने प्रयास किया वो आचार्य भामह हुए। तो जब आचार्य भामह को हम देखते हैं तो हमने उनका समय देखा है, 6ठी-7वीं शताब्दी में आते हैं और वो अलंकारों की बात करते हैं और अलंकारों का वर्गीकरण भी करने का प्रयास करते हैं। उनके ही जो पश्चात जो आचार्य आते हैं, रुद्रट जो है, रुयक जो है, ये सभी आचार्य उन्हें उनका भेद करने का भी प्रयास करते हैं। तो जब हम उस दृष्टि से देखते हैं तो अलंकारों को मुख्यतः दो भेदों में विभाजित किया गया है, जहां हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार की बात की। फिर से ये परिभाषा हालांकि हर कालांश में हो रही है। शब्दालंकार में जो अर्थ का सौंदर्य है वो शब्द पर आधारित है और यदि उस शब्द को हटा दिया जाए तो वो सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इन अलंकारों को जब हमने देखा तो इसमें हमने अनुप्रास की बात की, इसमें हमने यमक की बात की, इसमें हमने श्लेष की बात की और इसमें हमने वक्रोक्ति की बात की। तो देखिए, अनुप्रास की भी जब बात करें तो वहां अनुप्रास वर्णानुप्रास और पदानुप्रास अलंकार भी कह सकते हैं। वर्णानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होगी, ये जो व्यंजन है क, ख, ग, घ, अंगे, च, छ, ज, झ, या, तो ये जो व्यंजन है वहां पर वर्णों की जब आवृत्ति का मतलब है दोहराव जब हो, उनका पुनः प्रयोग जब हो जाए और वो एक नियम के तहत हो, उनकी आवृत्ति हो, वो अंत में भी हो सकते हैं, वो प्रारंभ में भी हो सकते हैं, तो वहां कुछ समानता दिखाई दे तो वो अनुप्रास माना जाता है। पदानुप्रास की मैंने बात की तो देखिए, जहां पूरा का पूरा पद का दोहराव हो रहा है और वो दोहराव यदि उन पदों का अन्वय करें तो वहां अर्थ की भिन्नता आ रही है, तो वो लाटानुप्रास अलंकार। इसी तरह जब हम जहां शब्दों का दोहराव हो रहा है लेकिन अन्य अर्थों में, तो वहां यमक अलंकार का प्रयोग हमने माना, जिसमें हमने भूषण की काव्य पंक्तियां देखी थी, 3 बैर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। तो बेर जो शब्द है उसमें वहां पर हमने यमक अलंकार देखा कि बेर का मतलब बार, कितनी बार, 3 बार खाना खाती थी, वो 3 बेर खाती हैं। जो फल है बेर, जो जंगली फल है, बेरी का जो फल होता है, उसकी बात हमने की। तो इस प्रकार यमक अलंकार देखा हमने। श्लेष की बात जब हम करते हैं
तो हमने श्लिष्ट पद की बात की। श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ, तो जहां जिस शब्द से एकाधिक अर्थ जहां चिपके हुए होंगे वो श्लेष अलंकार। और इसी तरह हमने वक्रोक्ति देखा और उस वक्रोक्ति में हमने काकु वक्रोक्ति देखा और वहां पर श्लेष वक्रोक्ति देखा। काकु में जो कंठ से जो ध्वनि जो निकल रही है उसके कहन का जो श्रोता द्वारा अलग अभिप्रेत ले लिया जाता है उसकी बात हमने की। और श्लेष में वही जो उस से जुड़ा जो दूसरा अर्थ है वो श्रोता द्वारा ले लिया जाता है। वक्ता का अभिधेयार्थ कुछ और होता है, वक्ता का मंतव्य कुछ और होता है, लेकिन श्रोता उसका अन्य अर्थ ले लेता है। हमने ये देखा। हमने विप्सा की बात की, विप्सा अलंकार की जो मनोभावों पर केंद्रित है। हमने पुनरुक्त प्रकाश अलंकारों की भी बात की, पुनरुक्त वदाभास अलंकार की। तो ये सारे शब्द अलंकार थे जो हमने देखे। आज हम बात करेंगे अर्थालंकार पर। देखिए, अर्थालंकार परिभाषा से आप सभी परिचित हैं, फिर भी दोहराव अपेक्षित है, दोहराव जरूरी है। तो जहां पर जिस अलंकार में, जिन अलंकारों में जो सौंदर्य है वो शब्द पर आधारित रहता है, शब्द पे आधारित ना रहकर अर्थ पर आधारित रहता है। शब्द पर आधारित रहेगा तो शब्दानुप्रास, तो अर्थ पर आधारित रहता है। और यदि जिन शब्दों के कारण वो सौंदर्य आ रहा है उनका पर्याय भी रख दिया जाए, उनका समानार्थी रख दिया जाए, तो वहां वो सौंदर्य समाप्त नहीं होता है। तो वहां हमने अर्थालंकार की बात की। तो अर्थालंकारों का भी यदि हम चूंकि सभी कक्षाओं के लिए, स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों कक्षाओं के लिए ये कक्षाएं हैं, तो जब हम बात करते हैं अलंकारों की तो अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हुए वो भामह, रुद्र, ट्रुयक, दंडी, जयदेव, ये सारे हुए। और जब हम इनको देखते हैं, मुख्यतः रुद्रट और रुयक ने विभाजन संबंधी बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। तो जब हम अर्थालंकारों का विभेद देखते हैं तो वो इसमें भी 5 तरह का जो विभाजन वो वहां पर कर देते हैं। और इसमें सरसरी दृष्टि से इन्हें जान लीजिए। जो पहला विभाजन वो करते हैं सादृश्य मूलक अलंकार। सादृश्य उसे कहेंगे जो समत्व पर आधारित है, जो समता पर आधारित है। तो सादृश्य मूलक अलंकारों की जब बात करते हैं तो जहां पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का सादृश्य के आधार पर जहां निरूपण किया जाता है। देखिए, प्रस्तुत और अप्रस्तुत क्या है? प्रस्तुत जो काव्य में वर्णित है और अप्रस्तुत जो वहां पर छिपा हुआ है लेकिन उसकी बात की जा रही है वो अप्रस्तुत है। तो जब हम बात करते हैं तो किसी न किसी से तुलना की जाती है, उसको जो वर्ण विषय है उसकी तुलना की जाती है। तो वर्ण विषय जो है प्रस्तुत है और अप्रस्तुत जो है जिसकी श्रेष्ठता से उसकी समत्व की तुलना की जा रही है, जो रूप, गुण, सौंदर्य, भाव, इनमें कहीं ना कहीं श्रेष्ठता का प्रतीक है, उससे जो तुलना की जाती है। तो वर्ण विषय और अप्रस्तुत, प्रस्तुत और अप्रस्तुत का सादृश्य के आधार पर वहां निरूपण किया जाता है। और ये सादृश्य जो है विभिन्न शैलियों में प्रदर्शित हो सकता है, तो वहां सादृश्य मूलक अलंकार माना जाएगा। इसका जो मूलाधार है, यदि हम सादृश्य मूलक अलंकारों का जो आधार माने तो वो उपमा अलंकार माना जाता है। और ऐसे अलंकारों की संख्या सर्वाधिक है, ऐसे अर्थालंकारों की संख्या सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा जो अर्थालंकार जिस श्रेणी में रखे जाते हैं वो सादृश्य मूलक अलंकारों की श्रेणी में रखे जाते हैं। और उनका मूल क्या है? उपमा अलंकार। तो देखिए, ये जो प्रश्न है इसी प्रकार के प्रश्न नेट में पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखें। फिर यदि हम जो दूसरे अलंकार की बात करें अर्थालंकारों में, तो वहां विरोध मूलक अलंकार कहा जाता है। पहला सादृश्य मूलक देखा, दूसरा हम विरोध मूलक अलंकार कहते हैं। तो जहां जो प्रस्तुत है, जो वर्ण विषय है, और जो अप्रस्तुत है, जो प्रचलित प्रतीक है श्रेष्ठता वाचक, तो उसका जहां परस्पर विरोध हो तो वहां पर विरोध पूर्ण कथन हो लेकिन वो चमत्कारिक होना चाहिए, तो वो विरोध मूलक अलंकार माना जाता है। अब यहाँ देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो विरोध है वास्तविक है, ये कल्पित विरोध होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो विरोध ये कभी कल्पित होता है, वास्तविक नहीं हो सकता, वो विरोध मूलक अर्थालंकारों की श्रेणी में रखा जाता है। तो जिस प्रकार इसको यूं कहिए कि जिस प्रकार बिजली की जो कौंद है,
एक क्षण के लिए चमकती है ना, तो वो लेकिन हमें एकदम से प्रभावित कर देती है। तो उसी प्रकार वो जो कौंध है काव्योक्ति में, वो एक क्षण के लिए आती है और वो प्रभावित करके और वो लौट जाती है। तो इस प्रकार का जो अलंकार है वो विरोध मूलक अलंकारों में रखा जाता है। ये कवि कल्पित होता है, प्रस्तुत और अप्रस्तुत में वास्तविक विरोध नहीं होता है, लेकिन कवि बतलाना चाहता है। तो ये विरोध मूलक अलंकार। तीसरा जो भेद किया गया है वो श्रृंखला मूलक अलंकार। इसमें कारणमाला और इस तरह के अलंकार रखे जाते हैं। तो ये योजना वहां होती है जहां जो काव्य का प्रत्येक पद है वो श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। जिस प्रकार एक कथा चलती है ना, उसी प्रकार वो श्रृंखला में पद जुड़े रहेंगे, तो वो श्रृंखला मूलक अलंकार अर्थालंकार माना जाएगा। और यहाँ पर कभी जो शब्द हैं उनमें विशेषण विशेष्य भाव से जो काव्य का या अर्थ का उत्कर्ष दिखाने की चेष्टा की जाएगी, तो वहां पर ये जो है आपका श्रृंखला मूलक अर्थालंकार माना जाएगा। फिर यदि न्याय मूलक अलंकार, देखिए हम जब संसार में रहते हैं तो संसार के कुछ नियम होते हैं। हम यदि मानव हैं तो मानवता के कुछ नियम हैं। तो इसी प्रकार जहां पर कोई उक्ति, कोई काव्योक्ति लौकिक न्याय या वाक्य पर आधारित होती है और वहां पर तर्क के द्वारा न्याय का दिग्दर्शन किया जाता है, निर्देशन किया जाता है, तो वह न्याय मूलक अलंकार उसे कहा जाएगा। तो और एक होता है अन्य जो गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक अर्थालंकार, और ये अलंकार वहां होते हैं कि जहां पर अप्रस्तुत विधान के द्वारा, जो अप्रस्तुत है उसके द्वारा संपूर्ण उक्ति में लावण्य लाने की, चमत्कार पैदा करने की कोशिश जहां की जा रही है, वहां गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक अलंकार माना जाएगा। तो जहां प्रस्तुत अर्थ का जो है अन्य अर्थ में न्यास होता है, उसे गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक अलंकार माना जाएगा। तो ये अलंकारों के जो भेद है वो माने गए, और अर्थालंकारों के भेद माने गए, जिसमें हमने देखा सादृश्य मूलक देखा, हमने जिसमें न्याय मूलक देखा, हमने गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक देखा, और हमने विरोध मूलक अलंकार, ये सारे अलंकार देखे। तो लेकिन देखिए जो अलंकारों का मूल है वो सादृश्य मूलक अलंकार है, जहाँ पर जो प्रस्तुत और अप्रस्तुत है उनमें रूप, गुण, भाव आदि के आधार पर साम्य स्थापित किया जाता है। तो आज हम अर्थालंकारों की बात कर रहे हैं, और हम अर्थालंकारों में जो बात कर रहे हैं, सबसे पहला अलंकार जो ले रहे हैं वो उपमा अलंकार ले रहे हैं। देखिए उप और माँ ये दो शब्दों से मिलकर बना है, और सबसे पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ की ही बात करेंगे। इसे जो अंग्रेजी में ये सिमिली कहा जाता है, और देखिए इसको जब समझने के लिए हमें कुछ शब्दों की भी बात समझनी पड़ेगी, उन संज्ञाओं को समझना पड़ेगा, और उन्हें जब आप अर्थालंकारों को पढ़ रहे हैं तो वो चूंकि उसके मूल में रहेंगे तो आपको वो बात ध्यान रखनी होगी। तो जब हम उपमा अलंकार को देखते हैं तो उपमा अलंकार का जब अर्थ करते हैं तो उप प्लस धनमा, तो जिसे उसके समीप किसी की उपमा दी जाती है, जिसके उस जो शब्द है, जो वर्ण विषय है, उससे मिलते जुलता जो किसी अन्य से उसकी तुलना की जा रही है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थालंकार है, और इसमें चमत्कार जो है शब्द पर आधारित ना होकर किस पर होगा, अर्थ पर आधारित होगा। अब देखिए उपमा दी जाती है, किसी अन्य की उपमा दी जाती है। हम बचपन से सुनते आए हैं, उसकी आवाज जो है कोयल सी मीठी है, तो किसकी तुलना की हमने, उसकी आवाज की तुलना की, किससे की, कोयल से तुलना की, है ना। हम एक उदाहरण देख रहे हैं, एक सामान्य सा उदाहरण देख रहे हैं, तो हमने कोयल से क्यों तुलना की, हमने ये तो नहीं कहा उसकी आवाज फटे बांस सी है, या हमने ये तो नहीं कहा कि उसकी आवाज दरवाजे सी है, या उसकी आवाज वृक्ष सी है। देखिए कुछ जो अब हम लोक में रह रहे हैं, तो जो श्रव्यता के आधार पर, दृश्यता के आधार पर, रुचि के आधार पर हमने कुछ श्रेष्ठत्व के प्रतीक गढ़ लिए। जैसे कोमलता में हम फूल से तुलना करते हैं, हम सौंदर्य में फूलों से या चंद्रमा से तुलना करते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो उसका मुख सूर्य सा है, तो हमने कुछ प्रतीक बनाए हैं। और जब हम किसी वस्तु की
तुलना किसी अन्य से करते हैं तो वहाँ पर ये दो शब्द आते हैं कि एक उपमेय होता है और एक उपमान होता है। और ये तुलना हम क्यों कर रहे हैं? हमने ये कहा कि हम जब किसी की आवाज़ की तुलना कर रहे हैं तो हम कोयल से ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ साम्य है, वहाँ गुणों का साम्य है, वहाँ जो विशेषता आवाज़ की होनी चाहिए वो कोयल की जो ध्वनि है उसमें एकदम सटीक बैठती है। तो वहाँ एक साम्य हमने स्थापित करने का प्रयास किया और वो साम्य स्थापित करने के लिए ही हमने ऐसे प्रतीक गढ़े। तो उन्हीं प्रतीकों के का ध्यान रखना जरूरी है उपमा में। तो उपमा अलंकार की परिभाषा इसे यूं देखिए, जब किसी वस्तु के रूप, देखिए रूप साम्य होना चाहिए, है ना, या हाव भाव जो है हाव भाव एक जैसे होने चाहिए, या गुण संबंधी विशेषता प्रकट करने के लिए अन्य वस्तु जिसमें भी विशेषताएं अधिक प्रत्यक्ष हैं उससे समता प्रदर्शित की जाती है, तो वहां उपमा समानता की जा रही है। वहां श्रेष्ठत्व या कमतरी का एहसास नहीं है, वहां समानता की जा रही है। हमने कहा उसकी आवाज कोयल सी है तो कोयल के समान हमने आवाज बता दी, लेकिन उस वस्तु से तुलना की है जिसमें वो चीजें अधिक प्रत्यक्ष हैं। ठीक है, इसलिए हमने किसे चुना? तुलना समता स्थापित करने के लिए कोयल को चुना, एक अन्य प्रतीक को चुना। अब उपमा में ये होना चाहिए कि कोई सीधी सादा कथन नहीं, जो उपमा का सादृश्य या जो समानता स्थापित जब हम करते हैं किसी प्रस्तुत की अप्रस्तुत से, वर्ण्य विषय की जो हमारे समक्ष मौजूद नहीं है लेकिन हमने उसे प्रतीक माना है, जब उसकी हम तुलना कर रहे हैं या सादृश्य जब कर रहे हैं वो चमत्कार पूर्ण होना चाहिए, वो बहुत सहज नहीं होना चाहिए। और ये जो उपमान है, जब हम उपमान की बात करें, उपमेय और उपमान क्या होते हैं मैं फिर चर्चा करूंगी, लेकिन उपमान जो है परंपरा सिद्ध होते हैं, वो लोक की परंपरा से वहां आते हैं, वो काल्पनिक नहीं हो सकते। आज आप ये नहीं कह सकते कि उसकी आवाज कटोरी की खनक सी है। हालांकि हम नई कविता की बात करें तो वहां ये उपमान भी गढ़े गए, लेकिन काल्पनिक उपमान आप नहीं गढ़ सकते, उपमान परंपरा सिद्ध होते हैं। तो आप इन उपमानों की बात करते समय यद्यपि आप नया भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मध्यकाल में लौटना पड़ेगा, आपको आदिकाल में लौटना पड़ेगा, या आपके लोक में जो प्रचलित उपमान हैं उनकी तरफ लौटना पड़ेगा, तो वहां से उन उपमानों को हम लेंगे। देखिए, जब हम उपमा अलंकार की बात करते हैं तो इसके लिए कुछ शब्दावली, कुछ शब्दों से आपका परिचय होना जरूरी है और उसे ही हम उपमा के अंग कह देते हैं। जब हम उपमा के अंग की बात करते हैं या उपमा अलंकार कहाँ होता है हम ये बात करते हैं, तो उसके लिए 4 शब्दों के बारे में आपको जानना जरूरी है। एक शब्द है उपमेय, एक है उपमान, एक है वाचक शब्द और एक है सामान्य धर्म। देखिए, जब हम उपमा की परिभाषा देख रहे थे तो वहां हमने देखा कि जिससे हम तुलना करेंगे, जिससे समता स्थापित करेंगे, वो कैसा होना चाहिए, उसका रूप, हाव भाव या गुण संबंधी जो विशेषता है वो प्रस्तुत से अधिक प्रत्यक्ष होनी चाहिए। तो यही हम बात कर रहे हैं जब हम उपमेय की बात करते हैं। देखिए, उपमेय क्या होता है? उपमेय जो विषय है, जो वर्ण्य, जिसका वर्णन किया जा रहा है, जो प्रस्तुत है, जो प्रकृत है, जो उपस्थित है, वो उपमेय कहलाएगा। देखिए, कुछ उदाहरण देखते हैं। उसका मुख कमल सा है, उसका मुख चंद्रमा सा है। ये जब हमने 2 वाक्य लिए तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मुख की बात कर रहे हैं, लेकिन जो चंद्रमा है वो वहां पर अप्रस्तुत है। ठीक है, वह वो विचार में है, तो जो प्रस्तुत है वो उपमेय कहलाता है। हमने दोनों वाक्यों में, चाहे उसका मुख हमने कमल सा बताया या हमने उसका मुख चंद्रमा सा बताया या हमने उसकी आवाज कोयल सी बताई, तो तीनों वाक्यों में यदि हम देखें तो मुख और आवाज जिसकी बात हम की जा रही है, जो वर्ण्य है, वो क्या कहलाएगा? उपमेय कहलाएगा। तो यहाँ ये बात आपको स्पष्ट होनी जरूरी है, क्योंकि बार बार हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं जब हम अर्थालंकारों को पढ़ेंगे। तो उपमेय क्या है? जो वर्ण्य विषय, इसे ही हम प्रस्तुत कह देते हैं, इसे ही हम वर्ण्य विषय कह देते हैं और इसे ही उपमेय कहते हैं। तो ये समानार्थी हैं। फिर दूसरा जो उपमा का अंग कह लीजिए, जो दूसरी बात है वो है उपमान।
तो जिससे हम समत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वर्ण विषय के रूप, गुण, हाव भाव आदि विशेषताओं में समत्व रखता है, जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? उपमान। तो जिस प्रसिद्ध वस्तु से, हमने पहले भी कहा कि जो उपमान है वो परंपरा सिद्ध होते हैं, काल्पनिक नहीं। तो हम जिस प्रसिद्ध वस्तु से हम तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? अप्रस्तुत कहलाएगा, विषयी कहलाएगा, अवर्ण्य कहलाएगा या अप्रकृत। तो ये शब्दों पर ध्यान दीजिए। उपमेय को हमने कहा विषय, उपमान को हमने कहा विषयी, जिसके संदर्भ में बात की जा रही है और जिससे समत्व स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वर्ण्य जो प्रस्तुत है वो वर्ण्य विषय, अवर्ण्य जो अप्रस्तुत है, जो सामने मौजूद नहीं है। प्रस्तुत उपमेय कहा गया, अप्रस्तुत कहा गया, जो प्रकृत जो प्राकृतिक है, जो अप्रकृत है, वहां पर हमने उपमान कहा। जो तीसरा उपमा का अंग है, उपमा कहाँ होगा, यदि हम उपमा अलंकार कहाँ माना जाएगा, यदि हम उसकी बात करेंगे तो तीसरा जो है वाचक या वाचक शब्द होना चाहिए। देखिए, हम दो चीजों की तुलना कर रहे हैं। अब मैं आपको यदि उपमेय और उपमान कहूंगी तो आप इससे परिचित हैं। तो उपमेय और उपमान की समता, प्रस्तुत और अप्रस्तुत की समता स्थापित करने के लिए वर्ण विषय और अवर्ण विषय की समता स्थापित करने वाले जो शब्द वहां पर प्रयुक्त हो रहे हैं वो वाचक शब्द कहलाते हैं, और उपमा में ये शब्द आएंगे, ये तय है। ये जैसे फिर हम उन्हीं उदाहरणों की तरफ लौटते हैं। उसकी आवाज कोयल जैसी है, उसका मुख चंद्रमा जैसा है। तो हमने जैसा शब्द जो लिखा, या हमने लिखा उसका जो मुख है कमल सम है, तो सम जैसा, ये जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वो वाचक शब्द है। देखिए, ये अलंकार जो हैं हम कोई आज नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, सिर्फ इनका दोहराव होना जरूरी है। लेकिन इन्हें ही जब आप लिखते हैं तो वहां पर आपको भ्रम हो जाता है। प्रश्न इस तरह आता है कि उपमा अलंकार के लक्षण और उदाहरण दीजिए। तो लक्षण यही जो हम बोल रहे हैं कि वहां पर उपमेय और उपमान में समत्व स्थापित करने की चेष्टा की जाती है। जो उपमान जो है वो कल्पना प्रसूत नहीं होता, वरन वो परंपरा सिद्ध होता है। तो ये सारी चीजें जब आप लिखेंगे, उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और गुणधर्म। ये सारी चीजें आप जो लिखेंगे वो वहां पर उसके लक्षण कहलाएंगे, और फिर जिस उदाहरण से बात कहेंगे वो उदाहरण। तो प्रश्न इस तरह आता है कि उपमा अलंकार का लक्षण और उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो लक्षणों में आपको वो नियम लिखने होते हैं जिससे हम किसी उपमान, किसी अलंकार की परख करते हैं, जिससे हम किसी अलंकार को पहचानते हैं। तो वो लक्षण है, और हम उन्हीं लक्षणों की बात कर रहे हैं। तो पहले हमने देखा कि कहाँ पर उपमा का प्रयोग किया जाना चाहिए, उपमेय और उपमान क्या होता है हमने वो जाना। हम उपमा के अंगों की बात कर रहे हैं। हम वाचक शब्द की बात कर चुके हैं जो उपमा का तीसरा अंग है। चौथा जो अंग है वो साधारण धर्म है। तो देखिए, हम समत्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। सादृश्य मूलक अलंकार है उपमा, और जब ये समत्व स्थापित किया जा रहा है किसी अन्य से जो श्रेष्ठता वाचक है, जो प्रतीक या जो प्रत्यक्ष माना गया है, अधिक प्रत्यक्ष है जिसमें वो विशेषताएं, तो वो विशेषताएं कैसी होगी? वो उपमेय और उपमान में वो साम्य कैसा होगा? हम चांद से तुलना कर रहे हैं किसी की, हम कमल से तुलना कर रहे हैं, तो वहां सौम्यता, कोमलता, सौंदर्य, ये सब क्या है? रूप, गुण, धर्म। या चंद्रमा की तुलना हम करें, उसका शीतलता भी उसका धर्म हो सकता है। प्रचंड किसी का वो हो व्यवहार, तो हम सूर्य से तुलना कर सकते हैं। तो उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, तो वहां पर बाल सूर्य से तुलना की गई है, तो वो कोमलता के कारण वह बाल सूर्य। तो ये तुलना क्यों की गई है? वो रूप, गुण, भाव आदि कारणों से, कर्म के कारण भी हो सकता है, आदि के कारण जहां वो सामने दिखाया जा रहा है वह धर्म है। तो उसकी आवाज कोयल सी मीठी है। यदि हमने ये कहा तो ये जो मीठी शब्द हमने प्रयोग किया वो क्या हो गया? साधारण धर्म। ठीक है। तो ये जो हमने जिन धर्मों की बात की, जिन शब्दों से उन धर्मों का स्पष्टीकरण हो रहा है, वो भी उपमा अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। तो ये हमने देखे, ये उपमा के जो 4 अंग माने गए, जिसमें हमने उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म की बात की।
अब हम जब उपमा के उदाहरण, यूँ तो मैं साधारण से उदाहरण आपको बताती जा रही हूँ, लेकिन और उदाहरण देख लीजिए। एक उदाहरण ये है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर का मतलब पीपल है यहाँ, पात का मतलब पत्ती, सरिस का मतलब समान, मन डोला कि जिस प्रकार पीपल का पत्ता हवा से खड़कता रहता है इधर उधर, उसी प्रकार जो मन है वो भी इधर उधर डोलता रहता है। तो ये बात हमने देख रहे हैं। तो अब इसमें आप देखिए, इसमें पहचानने की कोशिश कीजिए क्या उपमेय है, क्या उपमान है, क्या वाचक शब्द है और क्या गुणधर्म है। उपमेय जो प्रस्तुत है, तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? मन की बात की जा रही है। ठीक है, मन, हमारा मन जो हमारे पास है उसकी बात जो की जा रही है वो उपमेय कहलाएगा। और इसकी किससे तुलना की जा रही है? तो पीपल के पत्ते से तुलना की जा रही है, तो वो उपमान कहलाया जाएगा। इसी तरह जब सम जो शब्द है, हमने कहा जैसा, जो समत्व की स्थापना करने के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो वहां पर वाचक शब्द कहलाएगा। तो ये जो सम है वो यहाँ पर वाचक शब्द कहलाएगा। और डोलना, जो पत्ता है वो भी हवा के वेग से इधर उधर डोलता रहता है, तो वो हमने उसके गुणधर्म की बात की, तो डोलना यहाँ पर जो है वो धर्म कहलाएगा। तो ये हमने देखा जो उपमा के जो 4 अंग हैं उनकी बात की, और इन उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है। अब हम देखें तो उपमा के कितने भेद हैं। जब हम उनकी बात करते हैं तो उपमा के 2 भेद माने जाते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। ये जो 4 अंग हमने माने हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और जो गुण की बात की, इन्हीं चारों के आधार पर ये इसके 2 भेद किए गए हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। तो जब हम पूर्णोपमा की बात करते हैं तो जहां उपमा के चारों अंग जहां पर मौजूद हों, क्या है उपमा के 4 अंग? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और गुणधर्म। जिन काव्य पंक्तियों में ये चारों शब्द, चारों अंग मौजूद होंगे वो पूर्णोपमा के उदाहरण माने जाएंगे। ये तो परिभाषा हुई, उदाहरण से स्पष्ट देखिए इसको। निरखत संतन के शीतल करत नैन, रामचंद्र जू को मुख चंद्र सो लस्तु है। तो यहाँ रामचंद्र जी के मुखमंडल की बात की जा रही है और वो चंद्रमा से उसकी तुलना की गई है। क्यों और क्या कहा गया है कि उनको देखते ही जो संत जन हैं उनके जो नयन हैं वो शीतल हो जाते हैं, जैसे ही वो राम का चंद्रमा के समान मुखमंडल देखते हैं। तो यहाँ देखिए रामचंद्र, जो राम की जो बात की गई है वो उपमेय है। रामचंद्र यहाँ पर उपमेय हैं और उन्हें किसके समान बताया गया है? चंद्रमा के समान बताया गया है। तो रामचंद्र के मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है, तो चंद्र यहाँ पर उपमान हो गया। अब ये सो जो कहा गया है, सो, सम, जैसा, ये जो शब्द आ जाएं वो क्या कहलाएगा? वाचक शब्द। तो यहाँ पर वाचक शब्द बताया गया है कि रामचंद्र जू को मुख कैसा दिखाई देता है? चंद्र सो लस्तु है। लस्तु मतलब दिखाई देता है। अब ये क्यों दिखाई दे रहा है? तो ऊपर वाली पंक्ति में चलते हैं हम। निरखत संतन के शीतल करत नैन, शीतलता जो गुण है वो चंद्रमा का गुण है, और राम की जो छवि है, मर्यादा पुरुषोत्तम जो धीरोदात्त नायक के रूप में यहाँ चित्रित किए गए हैं। तो जो शीतलता जो गुणधर्म है उसके कारण राम की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से। तो इसी कारण से ये जो शीतल साधारण धर्म यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। तो यदि हम इस उदाहरण में देखें तो चारों जो उपमा के अंग हैं, चाहे उसे उपमेय कह लीजिए, चाहे उपमान कह लीजिए, चाहे उसे वाचक शब्द कह लीजिए या गुणधर्म कह लीजिए, इन चारों का वहां पर प्रयोग हुआ है। और इस कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाएगा? पूर्णोपमा अलंकार माना जाएगा। यदि हम और उदाहरण देखें तो ये देखिए लिखा है, धनुष पे ठाडे राम, रवि सो लसत आज, भोर के से नखद नरिंद परे पीरे। ठीक है, पीरे पीले पड़ गए हैं। धनुष पे ठाडे राम, रवि सोलह सताज। धनुष पकड़े हुए और खड़े हुए जो राम हैं वो किस प्रकार दिखाई दे रहे हैं? सभा में सूर्य के समान प्रदीप्त दिखाई दे रहे हैं, और उनका तेज इतना प्रखर है कि जो स्वयंवर के लिए जो अन्य राजा आए हैं वो उसी प्रकार श्रीहीन दिखाई दे रहे हैं, पीले दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर जो जो तारे हैं, अन्य जो नक्षत्र हैं वो छिप से जाते हैं, तो उसी प्रकार वो फीके वहां पर अन्य राजा दिखाई दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर तुलना की गई है। आप यहाँ पर
जो धनुष पे ठाड़े राम, राम उपमेय हैं, जो रवि जो है, सूर्य जो है वो उपमान है, सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सो वाचक शब्द है, और भोर के से नखत नरिंद परे पीरे, तो पीला जो है वहां पर वो वहां पर उसका जो गुणधर्म है वो बताया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर पूर्णोपमा मानी गई है। अब पूर्णोपमा में भी यदि हम देखें तो श्रोति पूर्णोपमा और आर्थी पूर्णोपमा, इसके फिर भेद हैं। तो श्रोति पूर्णोपमा में ये देखिए, जहां पर जो शब्द हैं, जो वाचक शब्द हैं, उनका अर्थ ज्ञान शब्द के श्रवण से ही हो जाता है। अर्थ के वहां अनुसंधान की जरूरत नहीं पड़ती, खोजना नहीं पड़ता। और इसके लिए इव, सा, से, सी, सो, जिमी, इमी जैसा ये जब शब्द आए तो आप मानिए श्रोति पूर्णोपमा है। और जैसे कि सोन जुई सी जगमगे, अंग अंग जोबन ज्योति, सुरंग कुसुम्बी चूनरी, दुरंग देह दुति होती, बिहारी का दोहा है। तो यहाँ पर वाचक शब्द देखिए सी है, और यहाँ पर जो यौवन की जो दीप्ति है, यौवन का जो चमक है, यौवन की जो सौंदर्य है, वो सोन जूही के पुष्प से, पीला जो पुष्प है उससे तुलना की गई है। तो और जो जगमगाते रहते हैं दोनों, ये उसका गुणधर्म है। देखिए, आर्थिक तुलना पूर्णोपमा कहाँ मानी जाएगी, जहां पर ये शब्द आए, इन शब्दों को आप लिखें, जहां पर तुल्य, सम, समान, सदृश, सरिस आदि जो सादृश्यवाचक शब्दों का प्रयोग हो, तो वहां आर्थी पूर्णोपमा मानी जाएगी। हालांकि ये भेद इतना वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन इन शब्दों के, वाचक शब्दों के आधार पर आप ये भेद जान सकते हैं। तो ये आपको वाचक शब्द यहाँ पर ध्यान रखें। जहाँ सा, से, सी जैसा ये शब्द ना आकर जहाँ तुल्य, सम, समान, सदृश, सरिस आदि शब्द आते हैं, तो वहां आर्थी पूर्णोपमा मानी जाएगी। पीपर पात, सरिस मंडोला, आप वो उदाहरण इसमें ले सकते हैं। मुख मयंक, सम मंजू मनोहर, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, और उस चंद्रमा के समान ही कोमल और मनोहर लगने वाला है। तो ये आरती पूर्णोपमा है। तो हमने पहला भेद जो देखा वो देखा पूर्णोपमा उपमा का। दूसरा भेद मान जाते हैं दूसरे भेद पर, और वो है लुप्तोपमा। देखिए, ये जो दोनों भेद हैं, हमने पहले भी कहा कि किस प्रकार किए गए हैं। जो उपमा के चारों अंग हैं, चाहे वो उपमेय है, चाहे उपमान है, चाहे वाचक शब्द है, या जो गुण है, उन चारों की मौजूदगी यदि काव्य पंक्तियों में है तो वो पूर्णोपमा अलंकार माना जाएगा। और लुप्तोपमा इन चारों में से किसी भी अंग की, जैसे जैसे वहां पर वो प्रयुक्त नहीं हो रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस आधार पर इसके भेद हम मानेंगे। तो पहला जो चार अंग है उन्हीं के आधार पर भेद भी है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और जो गुणधर्म। तो उपमेय लुप्तोपमा, तो क्या है, पहला भेद ये है जहां उपमेय लुप्त हो जाए, जहां उपमेय ही ना हो। तो कैसे, चंचल है जो मीन, अरुणारे पंकज सरिस, क्या समझ रहे हैं आप इससे? चंचल है जो मीन, वो कैसे हैं, जैसे मछली चंचल होती है उस प्रकार चंचल हैं। और अरुणारे, रक्ताप कैसे हैं, जैसे पंकज के समान, कमल के समान है। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो नेत्रों की तुलना है वो ही मछली, मीनाक्षी हम कहते हैं, मीन के समान नेत्रों की तुलना की जाती है, मछली के समान की जाती है। तो वहाँ जो सादृश्य से आपको अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा। उपमेय यहाँ नहीं है, लेकिन उपमेय छिपा हुआ है। तो यहाँ पर, और इसी तरह अरुणारे, और वो लाल कैसे हैं, पंकज। हम अंगारों के से लाल तो नहीं कहेंगे क्योंकि क्रोध की बात नहीं कर रहे हैं हम, भाव साम्य होना जरूरी है। तो अरुणारे कैसे हैं, जैसे लाल वर्ण का जो कमल का पुष्प है उसके समान। तो यहाँ जो जिन नेत्रों की बात की जा रही है, जिस नेत्र के संदर्भ में, जिस नेत्र के सौंदर्य का बात किया जा रहा है, वो यहाँ पर अनुपस्थित है, शब्द के रूप में प्रकट नहीं है, इसलिए यहाँ क्या माना जाएगा, उपमेय लुप्तोपमा। तो ये पहला भेद था। जब हम लुप्तोपमा की बात करते हैं तो दूसरा जो भेद है वो है उपमान लुप्तोपमा। एक एक अंग को आप वहां पर छिपाते जाइए और वो उपमा के जो लुप्तोपमा के भेद वहां पर प्रकट हो जाएंगे। तो जो दूसरा जो उपमा का अंग है उपमान, यदि वो वहां प्रकट नहीं हो, ठीक है, वास्तविक रूप में प्रकट नहीं हो, तो वो उपमान लुप्तोपमा माना जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। सुंदर मनमोहन सो जग में मिले ना और, सुंदर मनमोहन सो जग में मिले ना और। तो मनमोहन के समान जो सुंदर है,
इनका गुणधर्म आ गया सुंदर, लेकिन उपमान के लिए कोई मिला ही नहीं, तो जग में कोई और नहीं मिल रहा, तो उपमेय को ही वहां सर्वश्रेष्ठ बता दिया गया, तो यहाँ उपमान को बिल्कुल गायब कर दिया गया। तो सुंदर मनमोहन सो जग में मिले ना कोई और मिल ही नहीं सकता, तो यहाँ पर उपमान लुप्तोपमा मानी जाएगी। देखिए यहाँ पर गुणधर्म है, यहाँ पर उपमेय है और यहाँ पर वाचक शब्द है, लेकिन उपमान नहीं है, इसलिए ये उपमान लुप्तोपमा का उदाहरण माना जाएगा। अब जो तीसरा आधार हमने किया है धर्म लुप्तोपमा। पीपर पात सरिस मन डोला, तो डोलना, उसकी आवाज कोयल सी मीठी है, तो मीठी, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सुंदर, ये जो है वो गुणधर्म है। यदि गुणधर्म वाचक जो शब्द हैं वही उन्हीं का लोप हो जाए या उन्हीं को हटा दिया जाए, तो वो क्या मानी जाएंगी? धर्म लुप्तोपमा। तो देखिए कनक से दिन मोती सी रात, कनक से दिन मतलब जो स्वर्ण जैसे जो दिन होने चाहिए, तो स्वर्ण से दिन आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि ताप के ताए हुए दिन, है ना। तो कनक से दिन, जो सोना तो मतलब धूप बरसती है वैसा दिन, और मोती सी रात, तो मोती वहां शीतलता। तो यहाँ पर ये जो दोनों ही, कनक से तपते दिन भी लिख सकता था, मोती सी शीतल रात ये कभी लिखता तो वहां पूर्णोपमा हो जाती, लेकिन यहाँ पर उन धर्मों का जिक्र नहीं किया गया है, उन धर्मों का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए कौन सा यहाँ भेद है लुप्तोपमा का? धर्म लुप्तोपमा। फिर हम जब देखते हैं जो तीसरा अंग है वाचक लुप्तोपमा, तो उस आधार पर उदाहरण देखिए। वाचक शब्द जो हैं जिसमें हमने श्रोति और आर्थी की बात भी की थी, जिसमें हमने सरस, जैसा, सा, से आदि शब्दों की बात की। तो सरद विमल विधु बदन सुहावत, सरद विमल विधु बदन सुहावत, बदन मतलब मुखमंडल की बात है, ठीक है। और विमल विधु चंद्रमा, जो निर्मल चंद्रमा है वैसा मुखमंडल बहुत अधिक सुशोभित कर रहा है शरद रात्रि का। लेकिन यहाँ जो है वो शरद विमल विधु सम बदन सुहात, ये सम जैसा, ये शब्द यहाँ पर विलुप्त हैं, यहाँ पर गायब है, यहाँ पर उनका प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये वाचक लुप्तोपमा का उदाहरण माना जाएगा। इसी तरह यदि दो जो अंग है उनका लोप किया जाए तो वाचकोपमान लुप्तोपमा, जहाँ वाचक शब्द का भी लोप है और उपमान भी। अरुण नयन उर्बाहु विशाला, ठीक है। तो यहाँ पर उपमान भी नहीं है, अरुण नयन, लेकिन अरुण नयन कैसे हैं वहां पर हमने नहीं, कमल की बात नहीं की है। तो अरुण नयन उर बाहु विशाला, और जो बाहु है विशाल हैं, लेकिन कैसी विशाल हैं उनकी बात नहीं की गई है, तो ये वाचकोपमान लुप्तोपमा। तो इस प्रकार इसके भेद किए जाते हैं। ये बात ध्यान रखना चाहिए, भामह जैसे जो अलंकारवादी आचार्य हुए हैं उन्होंने सादृश्य अलंकारों के मूल में उपमा को माना है। तो उपमा, जितने भी सादृश्य मूलक अलंकार हैं जिसमें उपमेय और उपमान की समता स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, उनमें भेद या अभेदत्व स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, उनके मूल में उपमा को माना है। और इसीलिए इसे क्या कहा गया है? अलंकारों का जीवातु भी, जो अलंकारों को जीवित रखता है, जो अलंकारों को जीवन देता है, वो तत्व भी माना गया है। तो ये और एक और बात, ये तथ्य मुख्य है कि राजशेखर जो हुए हैं उन्होंने इसे अलंकारों का शिरोरत्न कहा है, सबसे महत्वपूर्ण माना है, और अलंकारों की जननी भी कहा है। तो ये बात भी ध्यान रखें। तो ये आज हमने बात की उपमा अलंकार की, और उपमा अलंकार बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सुंदर अलंकार है, जिससे काव्य में एक लावण्य, एक सौंदर्य वहां पर प्रेषित करने की कवि चेष्टा करता है। और सादृश्य मूलक अलंकार है, ये अर्थालंकार है, और इसके भेदों और उपभेदों पर हमने चर्चा की। आप अब यदि कोई उदाहरण देकर या बात पूछी जाए आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में, या इसके लक्षण और उदाहरण देने पड़े आपको, तो मुझे लगता है कि इस अध्ययन से आप इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।